हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को आने वाली दीपावली की धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और धन के देवता कुबेर भगवान और साथ ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। तो पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, इसकी सरल विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो धनतेरस की पूजा है इसे हमें शाम के समय करनी होती है। तो शाम के समय जिस भी जगह पर आप पूजन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद एक चौकी लगा लें, उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछा लें। उसके बाद चावल का आसन देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर देंगे। घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, उन्हीं का हमें पूजन करना होता है धनतेरस के दिन। उसके बाद दो जगह चावल का आसन देकर, अगर आपके पास कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति है तो उसे रख दें, और अगर नहीं है तो आप सुपारी से भी इस प्रकार से बना लें और चावल के ऊपर या पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर देंगे। उसके बाद स्नान की भावना से जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद चावल या फूल का आसन देकर धूप दीप को स्थापित कर देंगे। तो इस दिन हमें कुबेर दीपक जलाना है। तो ये देसी घी का दीपक है, इसे एक बार जलाने के बाद हिलाना नहीं होता है, तो अगले दिन ही इसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा में दीप धूप को प्रज्वलित कर लेते हैं और धूप सभी को दिखा देते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और ये जो चौकी है इसे उत्तर दिशा की तरफ लगानी है, यानी कि जो हमारा मुख है ये उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी जी और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। उसके बाद सबको वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे। और जो ये कुबेर दीपक है इसे हिलाना नहीं होता है, तो इसे अगले दिन ही उठाना होता है। उसके बाद हल्दी चंदन रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। कुबेर जी को पीला रंग अति प्रिय होता है, तो उन्हें हम चंदन से तिलक कर देंगे। अगर चंदन ना हो तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को दूर्बा और फूल अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को, धन्वंतरी भगवान को, धूप दीप को, सभी को फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग अर्पित कर देंगे। भोग में खील बतासे का भोग जरूर अर्पित कर देना है, क्योंकि दीपावली की कोई भी पूजा होती है तो उसमें खील बतासे का भोग जरूर अर्पित कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई मिठाई है तो उसे अर्पित कर दें, और अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अर्पित कर दें। सभी को भोग समर्पित करने के बाद आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर देना। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद धन्वंतरी भगवान को औषधि समर्पित कर देंगे। तो घर में जो भी औषधियाँ हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, काली मिर्च, नीम की पत्ती, तुलसी पत्र, एलोवेरा, तेज पत्ता आदि सब चीज़ें धन्वंतरी भगवान को समर्पित कर देंगे। क्योंकि धन्वंतरी भगवान को औषधियों का देवता माना जाता है, तो उन्हें कुछ न कुछ जरूर अर्पित कर दें। जो भी आपके किचन में आपको सामान मिल जाए औषधि के रूप में, आपको उन सभी सामग्री को आपको जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद इस दिन धनिया लाने का विशेष महत्व होता है, तो थोड़ा सा ही खरीद कर लाएं, लेकिन इस दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं और भगवान जी को धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद ही जो आप इस दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे, स्टील के बर्तन या सामान लेकर आए हैं उसे भी पूजा में रखें और उनकी भी पूजा करें। यानी कि जो भी धन के रूप में सामान खरीद कर लाए हैं वो हमें भगवान कुबेर को समर्पित कर देनी है, और कुछ पैसे और बर्तन रख देना है, और फिर सभी को जल से आचमन कर देना है। फिर सभी को तिलक कर देना। जो भी हम सामान खरीद कर के ले आए हैं उन्हें हमें तिलक कर देना है। उसके बाद आरती कर लेना है। जो हमने दीपक जलाए हैं उससे आरती नहीं करना है। चाहे तो आप दूसरा दीप जला करके आरती कर लें, या फिर आप कपूर जला करके प्रेम पूर्वक गणेश जी, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी सभी की हमें आरती उतार लेना है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना है, और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। क्योंकि पूजा में कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, तो क्षमा याचना जरूर कर लेना है। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी किसी के यहाँ धनतेरस के दिन इसकी पूजा की जाती है और किसी किसी के यहाँ दीपावली के दिन झाड़ू पूजा होती है। तो आपके यहाँ जैसे होती हो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। और इस दिन हमें
यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो जब अंधेरा हो जाए, जब घर के सभी लोग घर में आ जाएं, तो हमें यम का दीपक जलाना होता है। ये दीपक हमें बाहर जलाना चाहिए और किसी किसी के यहाँ इस दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से दिया जला सकते हैं। यम का दीपक कैसे जलाना है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। घर में हमेशा धन का आगमन होता रहे, इसलिए हम धनतेरस के दिन कुबेर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं और घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए औषध के देवता धन्वंतरी भगवान का पूजन इस दिन जरूर करें। तो धनतेरस की पूजा आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।